नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से रिच डैड पुअर डैड किताब के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स बताने जा रहा हूं, जिसमें ये किताब जो है ये रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखा हुआ है। और इस किताब में बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, जिनमें से कुछ लेसन्स को मैं लिख दिया हूँ। नंबर 1 है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। यानी अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करते हैं। तो उनका पैसा उनके लिए कैसे काम करते हैं ये बिना सीखे तो हो नहीं सकता है। पैसा से कैसे काम करवाया जाए इसके लिए तो सीखना ज़रूरी है। लेकिन हम मिडिल क्लास जो होते हैं, उनके माता पिता या फिर जो भी हमारे मिडिल क्लास या पुअर समाज से हैं, वो बोलते हैं कि अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा डिग्री लाओ, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर अच्छा कोई जॉब ढूंढ लो, उसके बाद हार्ड वर्क करो और इससे आपका जीवन सेटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। ये एक रैट रेस है, ये एक चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह में सदियों से जो मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं वो फंसे हुए हैं और इससे बाहर कभी भी नहीं निकल पाते हैं। यदि इस चक्रव्यूह से, इस रैट रेस से, चूहा दौड़ से हम सब मिडिल क्लास को निकलना है, तो उसके लिए हमें सीखना ज़रूरी है कि पैसे से कैसे काम करवाया जाए। और यही है जो रिच लोग जानते हैं और हम मिडिल क्लास और पुअर लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग जीवन भर पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं, लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और उसके बाद नंबर 2 है कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। यानी पैसे कमाना हम सब जितने भी मिडिल क्लास या पुअर लोग जो भी हैं वो सब सीख लेते हैं, लेकिन पैसे को कैसे बचाया जाए और सहेज के कैसे रखा जाए लंबे समय तक, ये कभी नहीं सीखते हैं। यही कारण है कि हम सब इतना कमाते हुए भी जीवन भर पुअर ही रह जाते हैं और मरते दम तक काम करते ही रह जाते हैं। और इसी में रॉबर्ट टी कियोसाकी जो ऑथर हैं इस किताब के, वो एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताए हैं कि लायबिलिटी ही पुअर लोग खरीदते हैं और मिडिल क्लास लोग, जबकि जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो केवल एसेट बनाने पर अपना ध्यान देते हैं। जैसा कि अगर आप 2-4 परिवार ही हैं एक घर में, तो आप 8 या 10 कमरा बना लेते हैं, जबकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है और वह कभी टूट गया या उसको पेंट कराना है या जो कुछ भी उसमें खर्चे हैं, तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। और कमाई करके और उसको हमेशा मरम्मत कराते रहते हैं, उसका मेंटेनेंस कराते रहते हैं। तो हमारा जो बड़ा घर है वो हमारे लिए बहुत बड़ा लायबिलिटी ही है। तो संभव हो सके तो जितना ज़रूरत है उतना ही बड़ा घर बनाएं। और एसेट जो है वो, यदि आप कमाई ही करना चाहते हैं और बनाना ही चाहते हैं एसेट, तो आप कहीं आपके पास पैसे हैं तो किसी जगह, अच्छे जगह में जहाँ पर आपको रेंट मिल जाए, वहाँ पर ज़मीन खरीद के रेंट लगा दीजिए घर बना के, तो ये सब आपका एसेट बन जाएगा। या फिर आप कोई गाड़ी खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद के किसी दूसरे से चलवा के आप पैसे को अर्न कीजिए, तो वो गाड़ी जो है वो आपका एसेट बन जाएगा। तो इस तरह से एसेट और लायबिलिटी के बीच यदि हम सब मिडिल क्लास को समझ में आ गया तो हम सब मिडिल क्लास नहीं रहेंगे, एक दिन अल्ट्रा रिच अपर क्लास में ज़रूर चले जाएंगे। और उसके बाद में नंबर 3 है गेट इन योर बिजनेस एलोंग विथ योर जॉब। यानी हम सब मिडिल क्लास ज़्यादातर जॉब करते हैं या फिर अपना कोई काम करते रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जॉब करने से केवल जीवन भर जॉब ही करें। जॉब के अलावे हम अपना बिजनेस भी कहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ढंग से वो ऑथर बता रहे हैं कि हमें मल्टी सोर्स ऑफ इनकम, जैसे स्टॉक्स खरीद के रखना चाहिए या फिर कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहिए जॉब करते हुए, या फिर अगर पैसे हैं तो रियल एस्टेट में लगा करके, कमर्शियल रियल एस्टेट खरीद के उसमें रेंट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। तो इस ढंग से
हम सब मिडिल क्लास अपर क्लास जरूर बन जाएंगे। और उसके बाद नंबर 4 है टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर, यानी टैक्स जो है पहले रिच पीपल के लिए बनाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन जो रिच पर्सन है वो हमेशा सीखते रहते हैं, जिसके कारण वो टैक्स कभी नहीं भरते ज़्यादा। और मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है उनको जो भी कमाई होता है उसमें से ज़्यादातर टैक्स ही पे करना पड़ता है। तो इसलिए अपने देश के टैक्स जो है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और रिच दिमाग वाले लोग जो हैं वो चालाकी से टैक्स नहीं पे करते हैं, या फिर पे करते हैं तो बहुत कम पे करते हैं, क्योंकि वो लोग सीखने में विश्वास रखते हैं और वो तरह तरह के स्किल्स को सीखते जाते हैं। इस तरह से वो लोग टैक्स भी बचा लेते हैं। उसके बाद नंबर 5 है रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल दियर आइडियाज़, यानी अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा सीखने में विश्वास रखते हैं, हमेशा नए नए चीज़ सीखते रहते हैं, नए नए स्किल सीख के वो नए नए तरह के आइडिया को किस तरह से सेल किया जाए वो सीखते जाते हैं और पैसे को इन्वेंट करते जाते हैं। तो इस तरह से और नए नए स्किल सीख करके वो कोई बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं और बिजनेस क्रिएट करके उससे अपना पैसे कमाते रहते हैं और वो अल्ट्रा रिच से रिच बनते चले जाते हैं। और पुअर लोग जो होते हैं, जो पुअर मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं, उनका कहना रहता है कि आई नो एवरीथिंग, यानी मैं सब कुछ जानता हूँ, जबकि पुअर लोग या मिडिल क्लास लोग कुछ भी नहीं जानते। यदि वो सब कुछ जानते तो वो भी अमीर आदमी होते। इसलिए आप यदि मिडिल क्लास हैं, पुअर क्लास हैं, तो आप कभी भी न बोलें कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आपको सीखना ज़रूरी है, आपको पता नहीं है कि आपको क्या क्या पता नहीं है। तो यही सब लेसन्स हैं जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा रिच डैड पुअर डैड बुक्स में लिखा हुआ है। तो यह बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को आप पर्सनली अमेज़न से मंगा कर पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद और भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा रिच डैड पुअर डैड बुक के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।